जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, स्वागत आपका हमारे चैनल में। मित्रों, क्या आपको पता है माता पिता अपने जीवन में केवल 2 बार ही रोते हैं? पहली बार तब जब बेटी घर छोड़कर जाती है और दूसरी बार तब जब बेटा सफल हो जाता है। इन 2 क्षणों में उनके आंसुओं का मूल्य संसार की किसी भी संपत्ति से अधिक होता है। एक आंसू विदाई के दुख का प्रतीक है, तो दूसरा आंसू गर्व और संतोष की पराकाष्ठा का। यह भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। बेटी का जाना, घर की रौनक का जाना है, एक खालीपन जो समय के साथ भरता तो है, पर उसकी स्मृति हमेशा बनी रहती है। वहीं बेटे की सफलता उस तपस्या का फल है जो माता पिता ने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोकर की होती है। वे अपनी संतान की सफलता में अपनी जीत देखते हैं, अपने सपनों को साकार होते हुए महसूस करते हैं। यह जीवन का एक अद्भुत चक्र है, जहां दुख और सुख दोनों ही अपने चरम पर होते हैं और दोनों ही अवसरों पर आंखों में आंसू होते हैं। केवल अध्ययन करने से या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। दुनिया की सबसे अच्छी और गहरी किताब तो हम स्वयं हैं। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यह सब एक ऐसा ग्रंथ है जिसे समझना किसी भी बाहरी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम स्वयं को समझना सीख जाते हैं, उस दिन जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझने लगती हैं। हम अक्सर बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते फिरते हैं, जबकि हर समस्या की जड़ और उसका समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। आत्मज्ञान की यह यात्रा ही हमें सच्चा मनुष्य बनाती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो आप दूसरों की भावनाओं को, उनकी परिस्थितियों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तब क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक भाव स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह करुणा, प्रेम और शांति ले लेती है। प्रशंसा और चापलूसी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसे समझना विवेक की निशानी है। प्रशंसा व्यक्ति के काम के लिए होती है, उसकी मेहनत, उसकी कला, उसके कौशल के लिए। यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जो व्यक्ति को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं चापलूसी काम करने वाले व्यक्ति की होती है, उसके पद, उसकी शक्ति या उससे जुड़े किसी स्वार्थ के लिए। चापलूसी एक मीठा जहर है जो व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाता है और उसे उसकी वास्तविकताओं से दूर कर देता है। एक सच्चा इंसान प्रशंसा का सम्मान करता है, लेकिन चापलूसी के जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि उसकी असली कीमत उसके काम में है, न कि लोगों की झूठी तारीफों में। इसीलिए हमें हमेशा यह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन हमारी मेहनत को सराह रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए हमारे व्यक्तित्व को मक्खन लगा रहा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने केवल एक ही निर्णय लिया था, और वह था, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। इसके बाद के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ने ही लिए। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ही आपकी दिशा तय करता है। जब आप सही मार्गदर्शक, सही सिद्धांत या सही ईश्वर को चुन लेते हैं, तो जीवन की बाकी लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। आपका पहला निर्णय आपकी नींव है। यदि नींव मजबूत है, तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। जब आप अपने जीवन की बागडोर किसी उच्च शक्ति या सही सिद्धांतों के हाथ में सौंप देते हैं, तो आप व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर की तरह लगती है और हर समस्या का समाधान स्वयं ही प्रकट होने लगता है। इसलिए अपने जीवन का सबसे पहला और सबसे अहम फैसला बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि आपका पूरा भविष्य उसी पर निर्भर करता है। जब आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाएं, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो घबराना नहीं। समझ लेना कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। अक्सर सबसे घना अंधेरा ही सुबह के उजाले का संकेत होता है। प्रकृति का नियम है कि वह किसी को भी तोड़ने से पहले उसे मजबूत बनाती है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। समस्याएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। यह वह समय होता है जब हम अपनी सीमाओं को लांघते हैं और कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए मुश्किलों को एक परीक्षा समझकर स्वीकार करें, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद जो इनाम मिलेगा, वह आपके जीवन को एक नई और बेहतर दिशा देगा। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जब उसे जीवन का सार समझ में आ जाता है,
तो वह सबसे पहला काम दिखावा करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं या लोगों की राय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। वह जानता है कि सादगी में जो सुंदरता और सुकून है, वह किसी भी आडंबर में नहीं मिल सकता। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटता, उसका आचरण ही उसके ज्ञान का परिचय देता है। वह शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो सत्य है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह व्यर्थ की बहसों और दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर अपने आत्म सुधार में लग जाता है। अनावश्यक खर्चों में लिप्त होने से पहले उन लोगों का कर्ज चुका देना चाहिए जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान समझकर पैसा उधार दिया था। यह केवल पैसे का कर्ज नहीं, बल्कि विश्वास का कर्ज है। जब कोई आपकी मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करता है तो वह आप पर भरोसा करता है। उस भरोसे को बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। यदि आप उस विश्वास को तोड़ते हैं तो आप न केवल एक कर्जदार बने रहते हैं, बल्कि एक अविश्वसनीय व्यक्ति भी बन जाते हैं। अपनी शान शौकत के लिए दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाना नैतिक रूप से गलत है। सच्चा बड़प्पन इसी में है कि आप समय पर दूसरों की मदद लौटाएं और उनके विश्वास का सम्मान करें। यह आपके चरित्र की मजबूती को दर्शाता है। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में मौजूद बुराई को जानने के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। यही एक संपूर्ण रिश्ते की परिभाषा है। जो लोग आपके साथ केवल आपके अच्छे गुणों या आपकी सफलता के कारण जुड़े हैं, वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। वे आपकी पहली गलती या पहली असफलता पर ही आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग आपकी कमियों, आपकी गलतियों और आपके बुरे पक्ष को जानने के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। ऐसा रिश्ता समझ, स्वीकृति और बिना शर्त प्रेम पर आधारित होता है। ऐसे लोगों को जीवन में संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जो आपके दुख में आपका सहारा बनेंगे और आपकी खुशी में सच्चे दिल से शामिल होंगे। दीपक को घी की जरूरत तब होती है जब वह जल रहा होता है। उसके बुझ जाने के बाद उसमें डाला गया घी केवल राख में बदल जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का सम्मान समय पर करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद दिखाया गया सम्मान केवल पछतावा छोड़ जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। जब किसी को आपकी जरूरत हो, जब उसे आपके सहारे या आपके 2 मीठे बोलों की आवश्यकता हो, तब यदि आप उसके साथ नहीं हैं, तो बाद में बड़े बड़े आयोजन करने या महंगी श्रद्धांजलि देने का कोई अर्थ नहीं है। रिश्तों और लोगों को समय पर महत्व देना सीखें। जीवन बहुत छोटा है और हमें यह नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी हो। इसलिए अपने प्रियजनों को यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किसी को भी उसके अतीत से मत आंकिए। लोग गिरते हैं, संभलते हैं, फिर सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर किसी का अतीत गलतियों और अनुभवों से भरा होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई अतीत में कैसा था, महत्वपूर्ण यह है कि वह आज कैसा है और भविष्य में कैसा बनना चाहता है। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। यदि हम लोगों को उनके अतीत की जंजीरों में बांध कर रखेंगे तो हम उन्हें कभी भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे पाएंगे। एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने वाहवाही, पीठ पीछे गाली। तुम अपने मुंह पर पीठ पीछे साफ। लोगों के रिवाज कितने बदल गए हैं, यह आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। लोग सामने तो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये दोगलापन रिश्तों को खोखला कर देता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपके मुंह पर मीठे बनते हैं। सच्चा इंसान वही है जो सामने और पीछे दोनों जगह एक जैसा हो, जिसकी कथनी और करनी में कोई भेद ना हो। परवरिश और संस्कार जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अच्छी परवरिश व्यक्ति को ईमानदार और सच्चा बनाती है, जबकि संस्कारों की कमी उसे दिखावटी और मतलबी बना देती है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाना, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। मैं कैसा इंसान हूं, यह मेरे सिद्धांत, मेरे मूल्य और मेरी सोच तय करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा,
यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, यदि आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, और यदि आप नफरत या अनादर दिखाएंगे तो आपको भी उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिलेगी। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और यह नियम मानवीय संबंधों पर भी पूरी तरह लागू होता है। किसी के दिल में क्या है, यह जानना बहुत मुश्किल है। इस दिखावे के युग में किसी की असलियत को पहचानना और किसी को अच्छी तरह सोच समझकर ही अपना मानना महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर वह नहीं होते जो वे दिखने की कोशिश करते हैं। उनके शब्दों और उनके कर्मों में बड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसे समय देना चाहिए, उसे अलग अलग परिस्थितियों में परखना चाहिए। यह पहचानना आसान नहीं है कि कौन करीबी दोस्त है और कौन अजनबी। कई बार जिन्हें हम अपना समझते हैं वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। इसलिए रिश्ते बनाने में जल्दबाजी न करें, धैर्य और विवेक से काम लें। रिश्तों में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। अगर आप लेने की इच्छा रखते हैं तो आपको देना भी सीखना होगा, चाहे वह सम्मान हो, प्यार हो, इज्जत हो या पैसा हो। रिश्ते एक दो तरफा सड़क की तरह होते हैं। यदि आप केवल पाने की उम्मीद करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। आप जितना प्यार और सम्मान दूसरे से चाहते हैं उतना ही आपको उसे देना भी पड़ेगा। यह लेन देन की भावना नहीं बल्कि आपसी समझ और परवाह का प्रतीक है। अगर आप हर छोटी छोटी बात याद रखेंगे तो आप बड़े बड़े रिश्ते खो देंगे। जीवन में गलतियां हर किसी से होती हैं। यदि हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो हम कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। माफ करना सीखें, भूलना भी सीखें। जो लोग हर समय हिसाब किताब रखते हैं वे प्रेम नहीं निभा सकते। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। अगर आप कांटों को ही गिनते रहेंगे तो आपको कभी भी खुशबू नहीं मिलेगी। रिश्तों में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, तभी वे लंबे समय तक टिकते हैं। क्षमा करने से आप दूसरे पर कोई उपकार नहीं करते बल्कि अपने मन को शांत और हल्का करते हैं। छोटे जानवर शिकार होते हैं, जंगल के शेर नहीं। तूफान तिनकों को उड़ा ले जाते हैं, खड़े पेड़ों को नहीं। अपने चरित्र में कुछ वजन डालो। कुछ नोट ही काफी हैं, सिक्कों के ढेर नहीं। इसका अर्थ है कि जिनके चरित्र में दम होता है, जो सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, उन्हें जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हिला नहीं सकती। वे तूफानों में भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग कमजोर, सिद्धांतहीन और खोखले होते हैं वे जरा सी मुश्किल आने पर ही बिखर जाते हैं। अपने व्यक्तित्व को गहरा और मजबूत बनाएं, सतही और हल्का नहीं। गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ गहरे और सच्चे रिश्ते हजारों सतही जान पहचान से बेहतर होते हैं। जो सुख शांत और चुप रहने में मिलता है वह शिकायत करने में नहीं मिलता, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। जबकि शिकायत करना और चिल्लाना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आपका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन में एक अद्भुत शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों को भी शांत कर सकती है। जीवन की इस यात्रा में बहुत थकान है, अपनों पर ही बहुत से इल्जाम हैं। शिकायतों का सिलसिला जब देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है कि उम्र में तो छोटा हूं और इम्तिहान बहुत है। यह जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में अक्सर हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा चोट मिलती है। उम्मीदें टूटती हैं, विश्वास खंडित होता है और दिल पर बोझ बढ़ता जाता है। कभी कभी लगता है कि हमारी उम्र इतनी नहीं जितनी परीक्षाएं हमें देनी पड़ रही हैं। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। हमें इन सब से गुजरकर ही मजबूत बनना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के इन 3 गुणों को हमेशा याद रखें। वह कभी भी अपने से कमजोर व्यक्ति को छोटा नहीं समझता, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकार करता है, उन्हें सुधारता है और उन्हें कभी नहीं दोहराता।
वह हमेशा सही समय पर ही जवाब देता है, बाकी समय मौन रहता है। ये 3 गुण किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। दूसरों की मदद करना, अपनी गलतियों से सीखना और सही समय पर बोलना, ये विवेक की निशानियां हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता और समाज में हमेशा सम्मान पाता है। आज के समय में खुशी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको किसी डॉक्टर या वकील को ढूंढना न पड़े और पुलिस को आपको न ढूंढना पड़े। यह एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप किसी कानूनी झंझट में नहीं हैं और आप कानून का पालन करते हैं, तो आप आज के दौर में सबसे सुखी इंसानों में से एक हैं। हमने खुशी के पैमाने इतने जटिल बना दिए हैं कि हम इस साधारण से सुख को भी भूल गए हैं। स्वस्थ शरीर और शांतिपूर्ण जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया में सबसे सुरक्षित बीमा ईश्वर पर विश्वास है। बस उन्हें हमेशा याद रखें और अच्छे कर्मों की किश्तें चुकाते रहें। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास हमें एक असीम सुरक्षा और साहस प्रदान करता है। जब आप यह मान लेते हैं कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो आपका ध्यान रख रही है, तो आप व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सुरक्षा की किश्तें हैं। आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही सुरक्षित महसूस करेंगे। यह एक ऐसा बीमा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और जिसका क्लेम हमेशा मिलता है। सफर 1 या 2 पल का है, इसलिए मुस्कुराइए, वरना शिकायत करते करते तो जिंदगी गुजर ही रही है। जीवन बहुत छोटा और क्षणभंगुर है। हम इसे शिकायतों, नाराजगी और दुखों में क्यों बर्बाद करें? हर पल को जीने की कोशिश करें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। एक मुस्कान आपके चेहरे पर ही नहीं बल्कि आपके आसपास के माहौल में भी सकारात्मकता भर देती है। शिकायतें हमें केवल नकारात्मक बनाती हैं और हमारी ऊर्जा को खत्म करती हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपनी मुट्ठियों में फंसी खुशियों को बांट दो। ये हथेलियां तो एक दिन वैसे भी खुल ही जानी हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब आप अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह दोगुनी हो जाती है। धन दौलत, सफलता, ज्ञान, जो कुछ भी आपके पास है उसे अपने तक सीमित न रखें। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगी तो केवल लोगों की दुआएं और हमारी यादें। इसलिए अपनी मुट्ठियां खोलें और उदार बने। देने में जो आनंद है वह लेने में कभी नहीं मिल सकता। यह कर्म का खेल है। सब कुछ वापस आएगा। जो आज आपको रुला रहा है उसे भी कोई और रुलाएगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। आप जो कुछ भी ब्रह्मांड को देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आता है। यदि आप किसी को दुख देंगे तो आपको भी दुख मिलेगा। यदि आप किसी के साथ छल करेंगे तो आपके साथ भी छल होगा। इसलिए किसी का भी हक कभी न छीने, वरना भगवान समय के साथ आपसे बहुत कुछ छीन लेता है। हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका आज का कर्म ही आपके कल का निर्माण करेगा। आप जीवन में कितनी भी चतुराई दिखा लें, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में लिखा है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। भाग्य की भी अपनी एक भूमिका होती है। इसलिए हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। बहुत अधिक चिंता करने या तिकड़म लगाने से कुछ हासिल नहीं होता। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है वह लाखों कोशिशों के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। कहना मुश्किल है, लेकिन आपके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोगों को यह सोचकर पछतावा होगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया। समय हर घाव भर देता है और हर हिसाब चुकता कर देता है। जब आप अपनी मेहनत और अच्छाई के दम पर सफल हो जाएंगे तो जिन लोगों ने कभी आपको नीचा दिखाया था वे स्वयं ही शर्मिंदा होंगे। वे महसूस करेंगे कि उन्होंने एक हीरे को पत्थर समझने की भूल की थी। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बदला होगी। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, यहां तक कि अपनों ने भी उसे छोड़ दिया, फिर भी वह कहता है कि मैं ठीक हूं। यह मजबूती बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब इंसान हर तरह की पीड़ा सहकर भी मुस्कुराना सीख लेता है तो वह अजेय हो जाता है। उसका मैं ठीक हूं कहना केवल एक वाक्य नहीं,
बल्कि उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और रेजिलियंस का प्रमाण होता है। ऐसे इंसान ने जीवन के सबसे कठिन सबक सीख लिए होते हैं और अब उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय है। आप जिसे भी यह दे रहे हैं बहुत सोच समझ कर दें। पैसा कमाया जा सकता है, खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यह एक अनमोल खजाना है। इसीलिए अपना समय उन लोगों और उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब मैं नादान था तो हर दिन जिंदगी के मजे लेता था। जब से हम समझदार हुए हैं, जिंदगी हर दिन हमारे मजे ले रही है। बचपन की मासूमियत में एक अलग ही आनंद था। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस हर पल में जीना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां, उम्मीदें और दुनियादारी का बोझ हमें घेर लेता है। फिर जिंदगी एक खेल नहीं बल्कि एक चुनौती बन जाती है। समझदारी अक्सर हमारी सहजता और खुशी छीन लेती है। कभी कभी लगता है कि नादान रहना ही बेहतर था। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने निकला था। आज मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब हम युवा और अनुभवहीन होते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें जीवन का अनुभव होता है और हम परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि दुनिया को बदलना हमारे बस में नहीं है। हम केवल खुद को बदल सकते हैं, और जब हम खुद को बदल लेते हैं तो दुनिया हमारे लिए अपने आप ही बदल जाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से हमेशा बेहतर है शुक्रगुजार होना। हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम केवल समस्याओं और कमियों को देखेंगे तो हमारा जीवन शिकायतों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम उन चीजों के लिए आभारी होंगे जो हमारे पास हैं, तो हमारा जीवन संतोष और खुशी से भर जाएगा। शुक्रगुजार होना एक दृष्टिकोण है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें सकारात्मक बनाए रखता है। जब आत्मा शरीर छोड़ सकती है तो लोग दिल क्यों नहीं छोड़ सकते? यह एक गहरा सवाल है। हम अक्सर लोगों और यादों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी हम उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाते। हम यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज, हर रिश्ता, हर इंसान एक दिन हमसे दूर हो जाएगा। जैसे आत्मा इस शरीर को एक निश्चित समय के बाद छोड़ देती है, वैसे ही हमें भी लोगों को और उनकी यादों को जाने देना सीखना चाहिए। इसी में मन की शांति है। बदलाव से डरना और संघर्ष से कतराना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं। इसी तरह संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। इसलिए बदलाव को अपनाएं और संघर्ष का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। धैर्य, सहनशीलता और विवेक सिखाता है। वह हमें बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। वह हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है और हमें उनसे सीखने का मौका देता है। समय के घाव भर जाते हैं और समय ही सच्चे झूठे का फर्क बताता है। इसलिए समय का सम्मान करें और उसके द्वारा दिए गए हर सबक को ध्यान से सीखें। अगर भरोसा उठ जाए तो उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। भरोसा एक कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दरार हमेशा रह जाती है। यह किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता भी खोखला हो जाता है। इसीलिए किसी के भरोसे को कभी न तोड़ें और किसी ऐसे व्यक्ति पर दोबारा भरोसा न करें जिसने आपका भरोसा तोड़ा हो। जो आंसुओं का कारण बनता है वह कभी हमारा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको सच में प्यार करता है वह आपको कभी भी रुलाएगा नहीं। वह आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी देखना चाहेगा। जो जानबूझकर आपको तकलीफ देता है, आपके आंसुओं की परवाह नहीं करता,
वह आपके प्रेम के लायक नहीं है। ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि वह आपको खुशी कभी नहीं दे सकता। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, वह पहले अपना भला देखता है। उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बनती हैं। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है। सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने जीवन में व्यस्त है और उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बने। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अगर आप कद्र नहीं करते तो भगवान उसे छीन लेता है, व्यक्ति को भी और समय को भी। हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई अवसर हो या अच्छा समय हो, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम चीजों को हल्के में लेने लगते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, तो वे हमसे दूर चली जाती हैं। प्रकृति का नियम है कि वह किसी भी चीज को वहां नहीं रहने देती जहां उसकी कद्र न हो। इसलिए जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें और उसकी कीमत समझें। मुझे दी गई जुबान आदमी के काम आ गई, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी हो जाए तो भगवान बदल दिए जाते हैं। ये इंसानी फितरत की एक कड़वी सच्चाई है। लोग बहुत मतलबी होते हैं। जब तक उन्हें आपसे काम होता है वे आपके साथ रहते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे आपको भूल जाते हैं। यहां तक कि लोग अपनी जरूरतें पूरी होने पर अपने भगवान को भी बदल देते हैं। इसलिए किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें न पालें। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खिंचे हुए धागे की तरह होती है। अगर आप उसे एक सीमा से ज्यादा खींचेंगे तो उसका टूटना तय है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। जब तक वह सह सकता है, सहता है। लेकिन जब दर्द हद से गुजर जाता है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर आता है। वह क्रोध, आंसू या चुप्पी का रूप ले सकता है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा न लें। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करें। आपके माता पिता ने आपको जो नहीं दिया उसके लिए कभी शिकायत न करें, क्योंकि उन्होंने आपको उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना उनके पास था। हमारे माता पिता हमें अपनी क्षमता से बढ़कर देने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जरूरतों को मारकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। हो सकता है वे हमें वह सब कुछ न दे पाए हों जो हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें वह सब कुछ दिया जो वे दे सकते थे। उनकी इस निस्वार्थता और त्याग के लिए हमें हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए, न कि उनसे शिकायत करनी चाहिए। मैं ठीक हूं, यह तो आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है। अपनी खुशी का दिखावा करना आसान है, लेकिन अपने दर्द को किसी के सामने बयां करने के लिए बहुत हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। हम अपना दुख केवल उसी को बताते हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा होता है, जो हमें समझता है और हमारी परवाह करता है। जीवन में ऐसा एक भी इंसान हो तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। कोई भी कमजोर नहीं होता। परिस्थितियां कमजोर बना देती हैं और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं। हर इंसान के अंदर असीम शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी जीवन की परिस्थितियां उसे इतना तोड़ देती हैं कि वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। मतलबी और चालाक लोग इसी मौके का फायदा उठाते हैं और उसे और ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, यह समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब परिस्थितियां बदलेंगी तो आपकी ताकत भी वापस आ जाएगी। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन खुद को संभालना कैसे है यह हमें खुद ही सीखना पड़ता है। धोखा हमें जीवन का वह कड़वा सबक सिखाता है जो कोई किताब या कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। यह हमें लोगों को पहचानना सिखाता है, हमें सावधान रहना सिखाता है और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हर धोखा हमें एक अनुभव देकर जाता है जो भविष्य में हमें और बड़े धोखों से बचाता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। एक इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं। ये जीवन के कुछ शाश्वत सत्य हैं। इंसान हर चीज के पीछे भागता है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीजें हैं जैसे शांति और धैर्य, उन्हें ही खो देता है। वह सुख खरीदने और बेचने के लिए रोज कमाने जाता है, लेकिन यह भूल जाता है
कि सच्चा सुख इन चीजों में है ही नहीं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन हम हर दिन नहाने के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए कभी कभी चीजें संयोग से आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। भाग्य कभी कभार ही साथ देता है। असली सफलता केवल मेहनत और लगन से ही मिलती है। जो लोग केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वे जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखें, किस्मत पर नहीं। डर से कोई फैसला न लें और फैसला लेने के बाद कभी न डरें। डर में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, क्योंकि वह आपकी तर्क शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को शांत मन से, बिना किसी भय के लेना चाहिए। और एक बार जब आप पूरी सोच समझकर कोई फैसला ले लेते हैं, तो फिर उस पर टिके रहें। उसके परिणामों से डरें नहीं। अपनी पसंद पर विश्वास रखें और उसका सामना करने की हिम्मत रखें। अगर इंसान के जीवन में दर्द न हो, तो वह खुशी की सराहना नहीं करता। जीवन एक ऐसा पैकेज है जहां आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। हमें बस इन सब से बाहर निकलना है। इसी का नाम जिंदगी है। दुख हमें सुख का असली मूल्य समझाता है। जिसने कभी अंधेरा नहीं देखा, वह रोशनी की कीमत क्या जानेगा। पीड़ा हमें मजबूत, समझदार और दयालु बनाती है। यह जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। बचपन में हम खिलौनों से खेलते थे, लेकिन बड़े होने पर किस्मत हमारे साथ खेलने लगती है। जीवन कब कौन सी करवट लेगा, यह कोई नहीं जानता। हमें बस हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। समय रहते समझदार बन जाओ, क्योंकि जवानी जो बोती है, बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। आज आप जो निर्णय लेंगे, जो आदतें डालेंगे और जो कर्म करेंगे, उसी का परिणाम आपको अपने बुढ़ापे में भुगतना पड़ेगा। यदि आप आज अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने भविष्य के लिए निवेश करेंगे, तो आपका बुढ़ापा सुख और शांति से बीतेगा। लेकिन यदि आप आज का समय व्यर्थ की चीजों में गंवा देंगे, तो बुढ़ापा कष्ट और पछतावे में बीतेगा। महत्वपूर्ण होने और जरूरत होने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। जब किसी को हमारी जरूरत होती है, तो वह हमें याद करता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो वह हमें भूल जाता है। लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण समझता है, वह हर हाल में, हर समय हमारे साथ रहता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि हम किसी के जीवन में उसकी जरूरत है या उसके लिए जरूरी है। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इन चीजों में है। एक प्यार करने वाला परिवार, सच्चे दोस्त और बुनियादी जरूरतें पूरी होना, यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। जिन लोगों के पास यह सब है, उन्हें खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझना चाहिए। एक बार फिर, उस श्राप से बचा जा सकता है जो शब्दों में दिया जाता है, लेकिन उस श्राप से बचना असंभव है जो चुपचाप दिया जाता है। जब कोई आपको बोलकर बद्दुआ देता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उतनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन जब कोई आपके व्यवहार से आहत होकर मन ही मन खामोशी से आपको कोसता है, तो उसकी पीड़ा एक बहुत शक्तिशाली श्राप बन जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल इतना न दुखाएं कि वह आपको खामोशी से बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। कुछ पाकर घमंड मत करना, क्योंकि देने वाला और लेने वाला एक ही है। हमें जो कुछ भी मिलता है, वह उसी ईश्वर की कृपा से मिलता है, और जब वह लेता है, तो भी उसी की मर्जी होती है। हम तो केवल माध्यम हैं। इसलिए सफलता या संपत्ति पाकर अहंकार करना मूर्खता है। विनम्र बने रहें और हमेशा याद रखें कि यह सब कुछ अस्थायी है और उसी का दिया हुआ है। घर से अपना दिमाग बाहर निकालो, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ अपना दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। दुनिया में आपको चालाकी, समझदारी और तर्क से काम लेना पड़ता है, क्योंकि यहां हर कदम पर प्रतियोगिता और स्वार्थ है। लेकिन जब आप घर आएं, तो इस दिमाग को बाहर ही छोड़ दें। परिवार में प्रेम, भावना और अपनेपन की जरूरत होती है, तर्क और हिसाब किताब की नहीं। प्रसिद्ध का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता। जो दिलों पर राज करता है, वही मशहूर होता है। पैसा आपको अमीर बना सकता है, लेकिन प्रसिद्ध नहीं।
सच्ची प्रसिद्धि तब मिलती है जब लोग आपको आपके धन के लिए नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व के लिए प्यार और सम्मान करते हैं। दिलों को जीतना ही असली प्रसिद्धि है। एक व्यक्ति तब अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। आप कितना भी कुछ कर लें, यह कभी नहीं भुलाया जाता। कुछ दर्द हर किसी को नहीं बताए जा सकते। हालांकि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ निशान कभी नहीं मिट सकते। दिल प्यार चाहता है, दिमाग सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जीवन में ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसे दिल का हाल बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। किसी के प्रति समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कद्र कर सके। दिल पर लगे जख्मों से ज्यादा कोई चीज इंसान को नहीं बदल सकती। इंसान की इंसानियत तब खत्म हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी वे कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला देते हैं। लोगों को माफ करना सीखें, इसलिए नहीं कि वह माफी के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कभी कभी अंधा, कभी कभी बहरा और कभी कभी गूंगा बनना पड़ता है। लेकिन लोग अजीब हैं, वे बात पकड़ लेते हैं लेकिन इंसान को छोड़ देते हैं। कई रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति सही बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही समझ नहीं पाता। एक व्यक्ति अपने भाग्य के कारण शारीरिक रूप से सुंदर होता है और एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण मानसिक रूप से सुंदर होता है। केवल अपने काम और भगवान से प्यार करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी आपको धोखा नहीं देते। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब न करें, क्योंकि रिश्ते हमारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। किसी भी रिश्ते का सबसे मजबूत बंधन आंखों में सम्मान और वाणी का शिष्टाचार है। अक्सर रिश्ते उस व्यक्ति के साथ भी खत्म हो जाते हैं। इसमें हमेशा गलतियों का ही दोष नहीं होता। जब कोई इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिली हजारों खुशियां भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। गलत इंसान चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही इंसान चाहे कितना भी कड़वा बोले, एक दिन वह दवा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गया है, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें। आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बारिश पड़ी और मेरे कानों में फुसफुसाई कि चाहे कोई भी हो, गर्मी हमेशा नहीं रहती। फायदे ढूंढने की बजाय मदद करना सीखें। बिना किसी मकसद के घुलना मिलना सीखें और बिना दिखावे के जीवन जीना सीखें। अंधेरा वहां नहीं है जहां शरीर गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। एक घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और परवाह करना परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। आप उनकी नजरों में हमेशा अच्छे रहेंगे जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है। आप खुद को बदल सकते हैं, लेकिन उनकी नजरिया नहीं। सारे तूफान आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आते, कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जिंदगी तब बहुत आसान हो जाती है जब आपको समझने वाले लोग मिलते हैं, परखने वाले नहीं। यह न माने कि हर रिश्ता खास होता है। सपने दिखाने वाले कुछ लोग धोखेबाज भी होते हैं। रिश्ते निभाने में पूरा इंसान खर्च हो जाता है और दूसरा पूछता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जिंदगी ने हमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाया है। जिससे भी उम्मीद थी उसे ही दूर पाया। रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं। यहां सब कुछ बेगाना सा लगता है। बस समय ही हमारा है जिसने हमें सब कुछ साफ साफ दिखाया है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, सोना बनता है। कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि आप उनसे कितना भी प्यार कर लें, वे कभी आपके नहीं होते। घर की स्थिति को लेकर धैर्य रखना पड़ता है। मान लें कि भाग्य द्वारा लिखे गए फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन हमें फैसले लेने चाहिए। क्या पता किस्मत बदल जाए। जब आपके सिर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी हो तो आपको नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक अच्छे इंसान की पहली
और आखिरी निशानी यह है कि वह उनकी भी परवाह करता है जिनसे उसे किसी फायदे की उम्मीद नहीं होती। जिसने ज्यादा दिया है उसे हमेशा धोखा मिला है, चाहे वह प्यार हो, साथ हो या भरोसा हो। किसी ने क्या खूब बात कही है, ताश का खेल हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। लोग कहते हैं कि हम सब इंसान मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैंने इंसानों के रूप में कई पत्थर भी देखे हैं। कोई हंसा, कोई आया। नए साल का तो पता नहीं, लेकिन गुजरे साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सफल होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। कल पैसा रहे न रहे, नाम जरूर रहेगा। इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। मजबूत बनो पर अभिमानी मत बनो, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक मत बनो, स्वाभिमानी बनो पर अहंकारी मत बनो। वाणी बताती है कि व्यक्ति कैसा है और बहस बताती है कि ज्ञान कैसा है। कपड़े से रंग उतर जाता है, वह दूसरे कपड़ों का रंग भी खराब कर देता है। इसी तरह जब लोग बुरे काम करते हैं तो उनका साथ देने वालों को भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आप दूसरे लोगों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर देंगे तो आप खुश रहेंगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत को धोखा नहीं दे रहे हैं। कोई किसी का नहीं होता। यह हकीकत बुरे वक्त में ही समझ में आती है। सिर्फ माता पिता का प्यार ही मुफ्त में मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की आंखों में बहुत कुछ छिपा हो सकता है, लेकिन पैसे की चमक कभी नहीं छिपती। अपनी जिंदगी को एक बार में ही खत्म कर दो। इस तरह किश्तों में आने वाले दर्द को अब और नहीं संभाला जा सकता। अपनी उम्र से खूबसूरत पल चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। इंसान की चुप्पी बताती है कि वह कितना खुश या दुखी है। हां, और ना बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन उनका उपयोग बुद्धिमानी से करें। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो पत्थर भी आपके हो जाते हैं। पता नहीं मिट्टी के बने ये लोग इतने घमंडी क्यों हैं। जब लोग आपको गलत बातें कहकर तोड़ने की कोशिश करें तो एक बार खुद से कहिए कि मैं गलत नहीं हूं, मैं भीड़ से अलग हूं। आपको अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। सूरज और चांद के बीच कोई तुलना नहीं होती। जब किसी का वक्त आता है तो वह चमकता है। अपने बुरे वक्त में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान कंगाल को भी राजा बना देता है। जो कल की चिंता करता था वह हर दिन रात भर जागता रहा। जिन्हें भगवान पर भरोसा था वे पूरी रात सोते रहे। घाव को भरने के लिए उसे छूना बंद करना पड़ता है। बुरे दिन दूर दूर तक याद रहते हैं। सफर के दौरान जो मेरा दिल नादान नजर आया उसने मुझसे पूछा, तुम हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि एक ही है जो हमारे साथ रहता है। खुशी तो 1-2 पल के लिए आती है, फिर चली जाती है। जब से हमारे अपने लोगों के अलग अलग घर होने लगे, सब एक दूसरे के मेहमान बनने लगे। जब हकीकत की हवा चलती है तो सपनों के दिए अक्सर बुझ जाते हैं। जिंदगी का हर लम्हा अब सिर्फ धुआं है। पता नहीं जिंदगी का सुकून अब कहां है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, लोगों की बातों पर नहीं। अगर आप ढूंढेंगे तो सुकून आपके अंदर ही है। दूसरों में तो आप बस उलझ जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझे। तराजू वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। कीमती रिश्तों की तुलना कभी पैसे से न करें, क्योंकि पैसा 2 दिन काम आएगा, लेकिन रिश्ता जिंदगी भर साथ देगा। अपने 4 दिन पुराने हाथों पर घमंड क्यों करते हो? घाट पर पहुंचने पर तुम्हारी मुट्ठी भी खाली होगी। मजबूत और सच्ची बातें बोलने वाले लोग झूठे आश्वासन देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। टूटे सपनों और खोए हुए अपनों ने मुझे मार डाला, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीख लेती। मुनाफे के तौर पर सिर्फ दोस्ती ही बची है। प्यार के सौदों में बहुत नुकसान होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थीं, लेकिन सजा वहां मिली जहां कोई गलती नहीं थी। अगर रिश्तों के ठंडे होने का खतरा हो तो खामोशी के शोर को भी गर्मी के लिए ले लेना चाहिए। दर्द तो उन्हीं को होता है जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल आपके पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। दोस्तों, इन पंछियों की तरह बिना किसी वजह के मिलना सीखो। इसी वजह से हम रोज कई लोगों से मिलते हैं। दूसरों को सुधारने की कोशिश करने की बजाय खुद को सुधारो। इससे आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा,
दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। कभी कभी अकेला रहना भी सुकून देता है, क्योंकि तब कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। हर कोई अपने फैसलों पर तब तक गर्व करता है जब तक उसे जिंदगी में कोई झटका नहीं लगता। खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत दिल वाले लोग किस्मत से ही मिलते हैं। दुनिया बुरी और मतलबी है तो होने दो, बस आप सबके साथ अच्छे और सच्चे बने रहो। भगवान आपका कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। लोग कहते हैं कि टूटी हुई चीजें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान पूरे दिल से मंदिर क्यों जाता है? भगवान की अदालत में कोई वकालत नहीं होती, और एक बार वह सजा दे दे तो फिर कोई जमानत नहीं होती। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसका क्या है। दिल के ये रिश्ते तो सिर्फ भरोसे पर चलते हैं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त एक दिन खुद उसे साबित कर देगा। शरीर की सुंदरता तो एक न एक दिन ढल ही जाती है। दिल को खूबसूरत बनाओ जो मौत तक जवान रहता है। एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक है भाग्य और दूसरा है मेहनत। हर किसी का भाग्य नहीं होता और हर कोई मेहनत नहीं कर सकता। लोग हमारी गलतियां माफ तो कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में धैर्य, मजबूत विश्वास, मेहनत और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। एक महान व्यक्ति वह है जिससे मिलने के बाद कोई भी खुद को छोटा महसूस न करे। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी और की खुशी के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ती है। बड़े होकर अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करने से बेहतर है कि जवान रहकर जिंदगी का मजा लिया जाए। कोई खुशी की तलाश में रोया, कोई गम से पनाह की तलाश में रोया। यह जिंदगी का एक अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। एक अच्छा काम हमेशा घूम कर आता है। बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। कर्जदार को तो एक ही बार मांगना पड़ता है और कर्ज देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है। जब आपकी निजी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों के साथ साझा करने की गलती कभी न करें। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन वह परेशान है। यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है। जिंदगी आराम और विलासिता के बारे में नहीं है। जिंदगी वह है जिसमें संतुष्टि हो। अनुभव वह कंघी है जो जिंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हैं। प्यार की जरूरत हर उम्र में होती है। बताओ किस उम्र में दिल अब दिल नहीं रहता? खुद को अपने अंदर खोजो। कभी कभी अपने कर्मों पर भी शोध करो। कई बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी वे साथ रहते हैं। यह क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंसानी रिश्ते हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों से नाम मिलता है, उसके जन्म से नहीं। हम सूरज का सम्मान उसकी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्तित्व सम्माननीय है, व्यक्ति नहीं। विश्वास को बोलने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट लगते हैं, समझने में दिन लगते हैं और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैंने इसे बदल दिया है। अब हमारे पास गुस्सा होने के तरीके हैं। गुस्सा होने की बजाय बस थोड़ा मुस्कुरा दो। मुनाफा बहुत नीची चीज है, लोग उसे उठाते रहते हैं। बचपन अच्छा था, दांत टूटे थे, दिल नहीं। रिश्ते सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं सुधरते, यह विपरीत परिस्थितियों में हाथ थामने से आता है। जब मैंने रिश्तों और स्वार्थ को तराजू पर तौला तो मैंने अक्सर पाया कि स्वार्थ का पलड़ा भारी था। महंगे कपड़े आपके शरीर को तो ढक सकते हैं, लेकिन आपकी सस्ती सोच को नहीं। वो दिन अब चले गए दोस्तों, जब लोग किसी से बिछड़कर अफसोस करते थे। जिंदगी में दिल कुछ रास्तों पर नहीं जा सकता। कोई किसी का दर्द तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह खुद उसे अनुभव न करे। अगर आपको किसी को यह विश्वास दिलाना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो जान लें कि वह आपके लिए सही नहीं है। बात करने के लिए समय और शब्दों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी मन की होती है। मरे हुए इंसान के लिए हजारों लोग रोएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी जीने लगते हैं तो कई लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। जब वक्त अच्छा था तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती थीं। अब जब बुरा वक्त आया है तो हमारे मजाक भी गलती लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है पर सपने बहुत हैं। पता नहीं क्या खो गया, सर पर इल्जाम बहुत है। तुम दूसरों को धोखा देकर जो कुछ भी दोगे, वक्त तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा लौटाएगा।
जब अजनबी हमें धोखा देते हैं तो उतना दर्द नहीं होता जितना तब होता है जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है और सबसे सस्ती चीज धोखा है। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं आंखों में धोखा है, कहीं आंखों में धोखा है। दुश्मनों और हमारे अपने लोगों में सिर्फ एक ही फर्क है। दुश्मन सामने से और हमारी पीठ पीछे से वार करते हैं। मैं शांत हूं क्योंकि मुझे धोखा मिला है। मैंने किसी को नहीं दिया। हम आईना हैं और आईना ही रहेंगे। जिनके मुंह पर एक बात और दिल में कुछ और हो, उन्हें फिक्र करनी चाहिए। तुम दूसरों के गुण दोष बहुत ज्यादा गिनते हो, अपने अंदर झांको तो चौंक जाओगे। हर जगह गपशप करने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। समझ नहीं आता रिश्ते कैसे निभाऊं। मेरा किसी से नहीं बनता, कोई मेरे दिल से नहीं बनता। दिल और जज्बातों के रिश्ते सिकुड़ रहे हैं। वही सफल है जो सौदे करने में माहिर है। दूरियां इतनी कभी न बढ़ाओ कि दरवाजा खुला भी हो तो भी खटखटाना पड़े। दुनिया में कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि भगवान ही तय करता है कि आपको कब, क्यों, कहां और किससे मिलना है। हमें लगता है कि यह दुनिया अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया अच्छी है। यहां के लोग बस मतलबी हैं। जिंदगी एक रात है जिसमें इतने सपने हैं। जो कुछ मुझे मिला है वह मेरा है, जो टूटा है वह एक सपना है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा कि वक्त सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जब किसी इंसान के स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो वह आपसे मिलना तो दूर, बात करना भी बंद कर देता है। जिंदगी में हर बार अपनी अच्छाई सबको साबित न करो। जो समझना चाहेगा वह खुद समझ जाएगा। बाकी आप अच्छे हैं और इतना ही काफी है। जहां आपकी कोई कद्र ना हो वहां रहना अनुचित है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर जिंदगी में कभी थक जाओ तो किसी को इसकी भनक तक न लगने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक ले जाते हैं। हम सूरज से परेशान थे और अब हम बारिश से परेशान हैं। इंसान की फितरत में अनगिनत शिकायतें हैं। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना शारीरिक रूप से दर्दनाक होता है, लेकिन सबके बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान इच्छा को कम और भाग्य को ज्यादा देखता है। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो खुद को सफल बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि इससे बड़ा कोई बदला नहीं है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी चोट लगती है। यह भाषा भी अजीब है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।